जब तक सुषुप्ति नहीं आती वह रूप परमात्मा का है। अंगुष्ठ को जो शीत उष्ण का स्पर्श होता है उसको अनुभव करने वाली परमात्मा सत्ता है। हे राम जी, जब सब व्यवहार होते हैं उनके अंतर आकाश रूप है, कोई क्षोभ नहीं। ऐसा सत्ता परमात्मा का रूप है। वह शून्य है परंतु शून्यता से रहित है, जिसमें दृष्टा दर्शन दृश्य तीनों प्रतिबिंबित है और आकाश रूप है। ऐसी सत्ता परमात्मा का रूप है, जो स्थावर में स्थावर भाव और चेतन में चेतन भाव से व्याप रहा है, और मन बुद्धि इंद्रिया जिसको नहीं पा सकती, ऐसी सत्ता परमात्मा का रूप है। हे राम जी, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का जहां अभाव हो जाता है उसके पीछे जो शेष रहता है और जिसमें कोई विकल्प नहीं, ऐसी अचेत चिन्मात्र सत्ता परमात्मा का रूप है। गहरी नींद में रहता है ब्रह्मा विष्णु महेश, नहीं रहता, फिर भी जो सत्ता रहती वो परमात्मा सत्ता है। ब्रह्मा में विष्णु में शिव में जो सत्ता है वो परमात्मा सत्ता है। ब्रह्मा विष्णु महेश की आकृति लीन हो जाती, फिर भी जो सत्ता रहती वो परमात्मा की सत्ता। तुम्हारे परिवार वालों के शरीर की सत्ता चली जाती, शरीर चले जाते, फिर भी जो सत्ता रहती वो परमात्मा सत्ता है। स्थावर में स्थावर रूप, जंगम में जंगम रूप, चेतन में चेतन रूप, जड़ में जड़ रूप, जो सत्ता सामान्य वो परमात्मा सत्ता है। उसी से मिर्चों में तीक्ष्णता है, गन्ने में रस है, फूलों में सुगंध है, माँ में वात्सल्य, बाप में अनुशासन है, ऋषियों में त्रिकालज्ञता है, उसी परमात्मा सत्ता से। उत्तम सहज अवस्था, उस परमात्मा सत्ता को जानकर जो उसमें शांत हुआ है उत्तम अवस्था है। मध्यम अवस्था है धारणा ध्यान समाधि, कनिष्ठ अवस्था है शास्त्र, तीर्थ यात्रा अधमाधम। आध्यात्मिक यात्रा में तीर्थ यात्रा बिल्कुल छोटी, 4th क्लास, शास्त्र अध्ययन 3rd क्लास, धारणा ध्यान 2nd क्लास, उसमें पहुंच गया 1st क्लास आखिरी। अभी आखिरी वाली अवस्था और मध्यम अवस्था में चल रहे हैं पर शांत। ओम शांति। विकल्प संकल्प की धारा कम हो जाती, फिर जो संकल्प विकल्प में भी चल रही तो सत्ता परमात्मा की। ओम शांति। इसको बोलते हैं कुछ न करना, मौन साधन, चुप साधन। जैसे गहरी नींद में चुप हो जाते फिर भी कितना कुछ मिलता है चुप में, लेकिन वहां तमस होता है। जागृत में चुप हो जाए तो भगवत सत्ता हो, वहां भी भगवत सत्ता है लेकिन तमस है, अज्ञानता है गहरी नींद में। एक श्वास गया दूसरा बाहर आया, उसके बीच की अवस्था परमात्मा सत्ता। जैसे जल द्रवता से तरंग रूप होके भासता है, वैसे ही आत्मसत्ता जगत रूप होके भासती है। वह आकाशवत शुद्ध है और श्रवण चक्षु नासिका त्वचा देह और शब्द स्पर्श रूप रस गंध से रहित है, और सब ओर से श्रवण करता, बोलता, सूंघता, स्पर्श करता और रस लेता भी आप ही है। जब तक उस आत्मदेव का विस्मरण है तब मूढ़ता है, तब तक अहंकार है, तब तक दुख है, चिंता है। आत्मा की स्मृति हो गई, गया दुख, गई चिंता। वह आत्मा अपने आप से जाना जाता है, और उसको जानने के लिए दूसरा साधन नहीं चाहिए। ये पंडाल को देखना है तो आंख चाहिए, आंख को देखना है तो पंडाल नहीं चाहिए, मन चाहिए। मन को देखना है तो पंडाल भी नहीं चाहिए, आंख भी नहीं चाहिए। मन को देखना है तो उसकी गहराई वाली बुद्धि चाहिए।
बुद्धि को देखना है तो मन भी नहीं चाहिए, आंख भी नहीं चाहिए, पंडाल भी नहीं चाहिए, मैं चाहिए, जीव चाहिए। जीव को देखना है तो बुद्धि भी नहीं चाहिए, मैं को देखना है तो मैं जहाँ से स्फुरित होता है वो शुद्ध चैतन्य की सत्ता में मैं बदलता रहता है, मैं ऐसा मैं वैसा, लेकिन जानकार ऐसे का ऐसा। जो मैं ऐसा वैसा होता है उसको जो जानता है वही परमात्मा सत्ता है। इतना सरल है, अपने आप से जाना जाता है। भूला जब भी आपनू तभी होया खराब, अपने आपा को अपने आत्मदेव को भूला तभी खराब हुआ, दुखी हुआ, जन्मा मरा। हे राम जी, मूड को देखकर मैं दया करता हूँ और तपता हूँ कि ये क्यों खेत पाते हैं। आपको मेरे पर दया आती है कि बापू बेचारे देखो एक दिन में 3 जगह पर, कहाँ जाना, कहाँ रहना, कहाँ खाना, दौड़ धूप, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह एक दिन में, इस उम्र में। तो आपको मेरे पर दया आती है और मेरे को तुम्हारे पर दया आती, इसीलिए दौड़ धूप करता हूँ कि काम खा दुख पा रहे। सुख रूप है, ज्ञान रूप है, मुक्त स्वरूप है अपना आपा। तुमको देखकर मुझे दया आती, इसलिए दौड़ता हूँ और ये सब आयोजन करता हूँ। लोग तो कुंभ के मेले में महीनों भर पहले से चंदा करते हैं, भाई कुंभ है, तुम कितना लिखाते हो सेठ जी, तुम भगत जी कितना लिखाते हो, कुंभ मेला है, लंगर चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा। किसी ने 10,000 लिखा है, किसी ने 5, किसी ने 25, किसी ने 2 दिन का भंडारा, किसी ने 1 दिन का, किसी ने कुछ। अपने यहाँ कभी सुना क्या चंदा किया कुंभ के लिए, चंदा किया गौशाला के लिए, चंदा किया बापू के लिए, कभी सुना क्या? चलता रहता है, कोई जरूरत नहीं। हाँ, ये लिखा गया कि आश्रम के नाम पर कोई चीज, वस्तु, रुपया पैसा का कोई चंदा करे तो मुख्यालय को खबर करो। अहमदाबाद आश्रम अथवा जो बापू के देख रेख में चलते हैं वहां किसी चीज वस्तु की कमी नहीं रहती। जिसको गरज होएगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। अपने आत्मदेव में रहो, सब ठीक हो जाता है। मैं तपता हूं कि ये क्यों खेत पाते हैं, और वह दुखदायक कौन है जिससे वे तपते हैं। जैसे ऊंट कंटक के वृक्षों की परंपरा को प्राप्त होता है, तैसे ही मूढ़ प्रमाद से दुखों की परंपरा पाता है। ना समझी, जिसमें प्रीति करनी चाहिए उधर से पीठ कर दिया, और जिससे पीठ करनी चाहिए उसी के चिंतन में दुखी हो रहे हैं। जो आके छूट जाएगा उसी को चाहते हैं, जो मिलने के बाद भी छूटेगा उसको चाहते हैं, जो मिलते समय भी पूरा दुख सुख नहीं देगा। दुख तो दुख है, जिसको सुख मानते वो भी दुख से मिश्रित है, उसी की चाह करके मूढ़ लोग तप रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हाँ बैल मुझे मार, रो रही है खूब, दोनों रो रहे हैं। क्यों? कि मुसीबत नहीं आ रही, इसीलिए मुसीबत में। घर में कोई रोने, चिढ़ने, जगाने, नचाने वाला बालक नहीं हो रहा, इसीलिए दुखी। दुख नहीं हो रहा इसीलिए दुखी। प्रसूति की पीड़ा नहीं हो रही इसीलिए दुखी। धंधा ओके, रुपए पैसे इकट्ठा करने की मुसीबत नहीं आ रही इसीलिए मुसीबत में। ज्यादा आया, ज्यादा संभालो, ज्यादा मुसीबत संभाल के मरो। तो थोड़ा संभाल के मरता है, कोई ज्यादा संभाल के मरो, मरना ही तो है। मुसीबत नहीं बढ़ रही इसीलिए मुसीबत में। जिसके पास बड़ा झंझट है वो अपने को बेवकूफ बड़ा आदमी मानता है। हद हो गई। 6 गाड़ियां हैं, 10 खदाने हैं, 1 हेलीकॉप्टर है, 4 जहाज है। अभी मैं 2 जहाज का और ऑर्डर दिया। नींद आराम और कर रहा हूं और बड़ा आदमी हूं। एक आदमी बैठा था, खिलौनों की, मिट्टी के खिलौनों की दुकान थी। दोपहर का समय था, जरा आराम कर रहा था। कोई टूरिस्ट आया, ओ इंडियन मैन व्हाट आर यू डूइंग? भजो क्या कर रहे हैं? बोले आराम कर रहा हूँ। तुम कस्टमरों को बुलाओ,
ये ऐसे खिलौने अमेरिका में नहीं मिलते, कितना अच्छा है, खूब बिजनेस करो। बोले फिर? बोले खूब पैसा रुपया कमाओ। बोले मान लो खूब रुपया कमाया, फिर यू कम टू अमेरिका, अमेरिका में आओ, वहां एक मॉल डालो, फिर लॉट ऑफ मनी, $1 million हो गया। फिर बोले यू बाय द वन हाउस बोट इन कश्मीर, लिव हैप्पी, मेक द रेस्ट। अरे कंजर, अभी रेस्ट कर रहा हूं इतनी मुसीबत करने के बाद भी रेस्ट करना है, आराम करना है, तो अभी क्या कर रहा हूं? वहां तो शरीर पकड़ जाएगा पानी के अंदर हाउस बोट में।